दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने ओटीएम ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो काम कर रहा हूँ उसका डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप महीना का बेसिस पे एक डिसेंट इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप ये रिजल्ट जो मैंने शेयर कर रहा हूँ उसको प्रॉपरली देखिए और मैंने क्या कॉन्सेप्ट इसको प्रॉपरली फॉलो करके काम कर रहा हूँ उसके बारे में आपको डिटेल्स में शेयर करूंगा, उसको प्रॉपरली समझ जाइएगा। अगर ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को सूट करेगा तो आप इसको सीख सकते हो। ये स्ट्रैटेजी मैंने दोनों एक्सपायरी और नॉन एक्सपायरी दोनों के ऊपर अप्लाई करके काम कर रहा हूँ। एक्सपायरी स्पेसिफिक जो काम कर रहे हैं इसके लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाया है और नॉन एक्सपायरी के लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाया है। ये दोनों स्ट्रैटेजी प्रॉपरली सिखा रहा हूँ। तो चलिए पहले हम रिजल्ट के बारे में जानेंगे। मैंने उसका डिटेल्स जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट मैंने कम्युनिटी टैब के थ्रू भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने अभी एक ही वीडियो के अंदर ये सारे रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो पहले हम उसका रूल जान लेते हैं कि ओटीएम ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम करने के लिए क्या रूल हमको फॉलो करके जाना है। तो ओटीएम ऑप्शन सेलिंग पे देखो हर दिन एक ही ट्रेड उस पे लेना है। तो पहला रूल ये है कि कुछ भी हो जाए जनरली एक ही ट्रेड रहता है। कभी कभी मैं बताऊंगा अगर कभी कभी दो ट्रेड इस पे लेना है तो वो बहुत रेयर सिनेरियो में हम दो ट्रेड लेते हैं। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे एक ही ट्रेड ही एक दिन पे रहेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट पे हमको क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि जो ओवर ट्रेडिंग होता है, लोग जो ओवर ट्रेडिंग के माध्यम से ज्यादातर जो नुकसान करते हैं वो सिनारियो से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको ज्यादातर इस पे लॉस आएगा नहीं। और ये जो एक ट्रेड हम लेते हैं या कभी कभी दो ट्रेड जो जनरेट करते हैं, ये जो भी ट्रेड ले रहे हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हैं। तो इस पे आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ भी हो जाए जो लॉस है, लॉस हमारा हमेशा लिमिटेड लॉस ही रहेगा ताकि हमको ज्यादातर प्रॉफिट मिले और लॉस लिमिटेड हो। और जो एक्सपायरी है थर्ड पॉइंट पे, हम जो एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं, अभी देखो हमारा थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी है और फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो ये दोनों एक्सपायरी के अंदर हम काम कर रहे हैं और ये बेसिकली इंडेक्स स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। काफी लोग स्टॉक के अंदर काम कर रहे होंगे लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडेक्स के ऊपर काम करने का जो मेन फायदा हमको देखने के लिए इस पे मिलता है, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ हमको इस पे काम होते हुए दिख जाता है और हमारा ट्रेड प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है। तो इस पे अगर इंडेक्स पे काम करेंगे ज्यादा थोड़ा सेफ रहेगा कंपेयर टू स्टॉक। क्योंकि अगर आप एक एक दो दो स्टॉक पे अगर काम कर रहे हो सके वो स्टॉक का अगर न्यूज वगैरह कुछ आता है काफी ज्यादा वोलाटाइल मोमेंट पे उस पे देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इंडेक्स पे क्या है कि आप जो आपका ट्रेड है उस पे ज्यादा आप मैनेज करके काम कर सकते हो। और उसका जो नॉन एक्सपायरी रहता है, देखो नॉन एक्सपायरी पे तो काफी ज्यादा आप इंडेक्स है काम करने के लिए। बैंकेक्स के अंदर आप काम कर सकते हो, निफ्टी बैंक के अंदर काम कर सकते हो, निफ्टी के अंदर काम कर सकते हो, सेंसेक्स के अंदर काम कर सकते हो, फिर निफ्टी के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन हम जो बेसिकली काम कर रहे हैं हम सिर्फ सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर नॉन एक्सपायरी डे के अंदर काम कर रहे हैं। और इस पे देखो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट एक लॉट के लिए अराउंड 60 to 65,000 के आसपास लगेगा। क्योंकि उस पे हम फार ओटीएम को बाय करके मार्जिन एडजस्टमेंट वहां पे बना के काम कर रहे हैं। तो इसीलिए एक लॉट के हिसाब से आप देखोगे अराउंड 60 to 65,000 के आसपास कैपिटल उस पे यूटिलाइज हो रहा है। और इस पे देखो जो भी रिस्क हम ले रहे हैं, मैक्सिमम रिस्क एक ही लॉट के ऊपर 600 रुपीज के आसपास रिस्क ले रहे हैं। उससे जनरली ज्यादा रिस्क लेके काम नहीं करते हैं, जो कि हमको नेट नेट आप देखोगे एक फायदा पहुंचाता है, एक डिसेंट इनकम जनरेट करके देता है। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि जो भी हम काम किए हैं उसका महीना का बेसिस पे कैसे रिजल्ट देखने के लिए मिला है। तो देखो यहाँ पे मैंने जुलाई महीना का रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। 62,000 के आसपास रिटर्न जनरेट हुआ था। अगस्त महीना पे 51,218 के आसपास रिटर्न जनरेट हुआ। सितंबर पे 34,094 के आसपास रिटर्न आया था। अक्टूबर पे 47,908 के आसपास रिटर्न आया था। नवंबर पे देखो ये लेवल के आसपास हम एक छोटा सा लॉस इसी लेवल के आसपास बुक किए। लेकिन ये जो लॉस पे हम बुक किए हैं ये कुछ एक्सपेरिमेंट के जैसा, हम विदाउट स्टॉप लॉस के साथ जा रहे थे, इसीलिए ये लेवल के आसपास हमको नुकसान देखने के लिए मिला।
तो इसीलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि हम अभी जो काम कर रहे हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देते हैं ये 2 से 3 बहुत बड़ा नुकसान हमको ये नवंबर महीना पे बुक करना पड़ा है, जिसके वजह से ये नुकसान यहाँ पे नेट नेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो टोटल आप देखोगे, टोटल इसी लेवल के आसपास हम प्रॉफिट पे होना चाहिए था। और ये लेवल के आसपास मैंने 1 या 2 मिस्टेक ये महीना पे किया था, जो ट्रेड के वजह से हमको प्रॉफिट होना चाहिए था, हम उस पे 10-10 12-12 हजार का नुकसान बुक किए हैं। बेसिकली पर लॉट के हिसाब से 2,500 से 3,000 का नुकसान हम लिए हैं, जो कि हमको नेट नेट यहाँ पे ये लॉस दिया है। लेकिन एक्चुअल रूल के हिसाब से आप देखोगे, एक्चुअल रूल के हिसाब से अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ गए होते तो ये महीना भी हमको प्रॉफिट ही मिला होता। तो अभी चलिए दिसंबर महीना का डिटेल स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दिसंबर महीना पे देखो, यहाँ पे हमको 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक यहाँ पे मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। तो 2 दिसंबर को लॉस आया था, ये भी जो लॉस था ये बेसिकली रूल के हिसाब से प्रॉफिट आना चाहिए था, ये मैंने गलत ट्रेड ले लिया था, पुट सेल करना चाहिए था, लेकिन इसी टाइम पे मैंने कॉल को सेल कर दिया था, तो ये मिस्टेक के वजह से यहाँ पे लॉस आया। लेकिन फिर भी देखो लॉस आया तो मैंने यहाँ पे लॉस शेयर किया है, 4,320 का लॉस बुक किए हैं। 3 दिसंबर को प्रॉफिट आया था, 4 और 5 दिसंबर इसी लेवल के आसपास लॉस बुक किए थे। 6 दिसंबर को प्रॉफिट आया था, तो नेट नेट 16,432 का प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास बुक किए हैं। अगर सेकेंड वीक को देखेंगे, सेकेंड वीक देखो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर जो पोजीशन वगैरह बनाए थे, तो ये लेवल के आसपास देखो फास्ट 9 दिसंबर पे 930 का लॉस था, 10 दिसंबर को प्रॉफिट था, 11 दिसंबर को इसी लेवल के आसपास प्रॉफिट था, 12 और 13 ये लेवल के आसपास लॉस बुक किए थे। और देखो ये जो लॉस भी आया था ये बेसिकली ऊपर की तरफ आके स्पाइक करके सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के बाद ही फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। तो देखो ये हफ्ता आप देखोगे नेट नेट 7,000 के आसपास हम इस पे लॉस बुक किए हैं। चलिए अभी थर्ड वीक के बारे में जानते हैं। थर्ड वीक पे देखो 16 दिसंबर को 2,290 के आसपास प्रॉफिट बुक किए हैं। ये देखो 16, 17, 18, 19 ये चारों दिन हम प्रॉफिट बुक किए। ये 20 के आसपास ये भी प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर की तरफ स्पाइक करके हिट करके स्टॉप लॉस फिर प्रीमियम आके 0 हो गया। तो ये लेवल के आसपास नेट नेट देखो 11,470 के आसपास हम प्रॉफिट बुक किए हैं। और अगर हम लास्ट वीक के बारे में जानेंगे, अभी देखो 23, 24 ये जो 2 दिन गया है, आज मैंने 25 को ये रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आज तो हॉलीडे है। तो ये लेवल के आसपास देखोगे 23 को 10,680 के आसपास प्रॉफिट बुक किए हैं, और 24 को 11,890 का प्रॉफिट बुक किए। तो नेट नेट देखो इसी हफ्ता अभी ये रिसेंट 22,570 के आसपास ये नेट नेट इसी लेवल के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप टोटल दिसंबर का रिजल्ट देखोगे, फर्स्ट वीक पे 16,000 का प्रॉफिट था, सेकेंड वीक हमको लॉस देखने के लिए मिला है, थर्ड वीक पे 11,000 प्लस प्रॉफिट था, और फोर्थ वीक पे अभी तक 22,570 का प्रॉफिट चल रहा है। तो नेट नेट 43,162 के आसपास ये प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों सेफ एंड सिंपल वे के साथ हम इस पे जाके काम कर रहे हैं। अगर आप डिटेल प्रोसेस के साथ ये सीख के खुद काम करना चाहते हो, देखो मैंने सिखा रहा हूँ, सिखाने के साथ भी मैंने गाइड भी कर रहा हूँ। तो अगर आप सीख के काम करना चाहते हो, मैंने व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल प्रोसेस शेयर कर दूंगा।